Assalamu alaikum students, my name is Syed Ali Raza and you're watching CSS to the point। आज का जो हमारा लेक्चर है दैट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ मैथ्स कॉम लेक्चर नंबर 2। तो इसमें हमारे पास जितने भी टॉपिक्स रह गए थे आज हम उसको कवर करेंगे। पहला टॉपिक है हमारे पास इसमें कॉलम राइटिंग। तो पहले हम देख लेते हैं कॉलम राइटिंग। कॉलम राइटिंग में जो भी राइटर होगा ही कैन राइट अबाउट हिज व्यूज़, हिज पर्सनल ओपिनियंस, जो कि बाकी फॉर्म्स ऑफ न्यूज़ में वेलकम नहीं किए जाते। ठीक है, उसमें आपको अनबाइस्ड रहना पड़ता है। फिर कॉलम में जो भी राइटर है वो अपनी पर्सनल जजमेंट्स दे सकता है, वो रिकमेंडेशंस दे सकता है, वो सॉल्यूशंस दे सकता है जो भी इश्यूज़ चल रहे हैं उसके बारे में, और वो खुल कर लिख सकता है अबाउट हिज व्यूज़। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है स्टाइल और फिर अप्रोच कॉलम राइटिंग को लिखने की। वो ना तो बहुत ज़्यादा सीरियस होनी चाहिए, ना ही कंपल्सिव होनी चाहिए। अच्छा, अब कॉलम किस किस किस्म के हो सकते हैं? किसी भी ह्यूमन इंटरेस्ट के बारे में हो सकता है, या फिर वो ह्यूमरस हो सकता है, एंटरटेनिंग हो सकता है, स्पोर्ट्स के बारे में हो सकता है, फिर टॉकिंग अबाउट अदर पीपल्स लाइफ, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ के बारे में बात की जा सकती है, पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा सकती है, गुड गवर्नेंस, और फिर सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं उसके ऊपर वो बात कर सकते हैं कॉलम में। फिर हमारे पास आ जाती है क्वालिटीज़ ऑफ अ कॉलम एंड एडिटोरियल, सम टाइम अ फीचर आर इंटरमिंगल्ड। ठीक है, तो जो क्वालिटी होती है कॉलम और एडिटोरियल और फिर फीचर की कभी कभार एक दूसरे से मिलती जुलती है। However, column offer an opportunity for variety in content that no feature or editorial can approach. फिर a column should always carry the writer's byline and where necessary photographs may also be used. Column appear at regular intervals and usually in the same location in the publication in order to facilitate the readers। ठीक है, तो कॉलम में क्या होता है, कॉलम एक तो रेगुलर इंटरवल्स के बाद जो है वो अपीयर होते हैं न्यूज़पेपर के ऊपर, और फिर एक उसकी ख़ास लोकेशन होती है, एक प्लेस होती है, वहाँ पर ही वो प्रिंट होते हैं ताकि जो भी रीडर है वो आसानी से कॉलम्स को तलाश कर सके। फिर कॉलम में भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड सच एज दोज इन हॉबीज़ और क्राफ्ट्स and project the writer's personal opinion and personality, offering humor, opinion and anecdotes। ठीक है, तो वही बात आ गई कि राइटर जो सा है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, वो अपने राइटर जो सा है वो अपने पर्सनल ओपिनियंस लिख सकता है। फिर हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स आर कंसिडर्ड वेरी यूजफुल पीस ऑफ मटेरियल विच इज़ फ्लेक्सिबल इनफ टू बी फिट इन टू वेरियस प्लेसेस। Columns can be divided into the following major types and classifications। तो रिपोर्टिंग इन डेप्थ कॉलम्स होते हैं, फिर आई थिंक या ओपिनियनेटेड कॉलम्स होते हैं, गॉसिप कॉलम्स होंगे, ऐसे कॉलम्स होते हैं, पर्सनैलिटी डायरी कॉलम्स, हाउ टू डू और एडवाइस कॉलम्स, ह्यूमरस कॉलम्स में ह्यूमर होगा। तो ये हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम्स। इसके बाद हमारे पास है फीचर राइटिंग। Feature is a non-news article giving background information on certain prominent events or personality in the news। ठीक है, फिर feature covers all the underlying causes as well as the background of the news story। It provides guidance as well as entertainment to all the readers, including those who are already well aware of the facts and figures of the subject। The task of the writing is usually much easier if you create a set of notes which outline the points you are going to make। Using this approach, you will create basic structure on which your ideas can be built। ठीक है, तो फीचर हमारे पास क्या है, एक नॉन न्यूज़ आर्टिकल है जो कि इंफॉर्मेशन देता है अबाउट किसी भी पर्टिकुलर बंदे पर या फिर कोई भी इशू चल रहा है, पर्सनैलिटी किसी के ऊपर, ठीक है, प्रोमिनेंट इवेंट्स जो हो रहे हैं उसके ऊपर। फिर सारे वो अंडरलाइंग फैक्ट्स को जो सा है वो कवर करेगा, और गाइडेंस के साथ साथ क्या करेगा, रीडर्स को इंटरटेन भी करेगा, और फैक्ट्स को, फिगर्स को जो लोगों को ऑलरेडी पता है उसको एक नए अंदाज से पेश करेगा। तो ये हमारे पास फीचर के बाद हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉलम्स एंड फीचर्स। Column is usually writing printed under the same topic, while features have always different topics। ठीक है, कॉलम किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होगा, फीचर्स जो हैं उसमें डिफरेंट टॉपिक आ सकते हैं।
अच्छा, फिर फीचर्स डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक प्लेस एक्सेप्ट इन मैगजीन्स वाइल कॉलम्स आर प्रिंटेड ऑन स्पेसिफिक प्लेसेस। ठीक है, फिर कॉलम्स यूजली हैव अ वर्ड काउंट ऑफ 500 टू 1000 वर्ड्स, और फीचर्स के क्या हैं 500 टू 3000 वर्ड्स। फिर कॉलम्स आर नॉट यूजली एज कलरफुल एज फीचर्स आर। फिर है हमारे पास कॉलम्स यूजली हैव वन फोटोग्राफ वाइल फीचर्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स। Column has one headline or highlight, but feature has many. Columns can be written in first person, but features are always written in objective form rather than subjective form. अच्छा, ये बहुत सिंपल था, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं की गई थी। फिर हमारे पास नेक्स्ट डिफरेंस है एडिटोरियल एंड फीचर। एडिटोरियल इज राइटिंग प्रिंटेड ऑन स्पेसिफिक प्लेस ऑफ पेपर विद अ डेली रूटीन एंड इट कैरीज व्यूज, एनालिसिस एंड कमेंट्स। ठीक है, तीन चीज़ें ये होती हैं इसमें, व्यूज़ होती हैं, एनालिसिस होती है और कमेंट किया होता है उसके ऊपर। ठीक है, फिर फीचर इज नाइदर प्रिंटेड ऑन डेली बेसिस नॉर इट हैज़ एनी स्पेसिफिक प्लेस। Editorial is a policy of the newspaper while feature is not. Editorial has no name while feature usually carries the name of the writer. The feature carries pictures but editorial does not. ठीक है, तो इसमें क्या है हमारे पास, एक तो स्पेसिफिक प्लेस होती है, उसकी स्पेसिफिक प्लेस नहीं होती। फिर वो डेली रूटीन में प्रिंट होता है, वो डेली रूटीन में नहीं होता। इसके ऊपर पिक्चर्स होती हैं फीचर्स पर, और एडिटोरियल में कोई पिक्चर्स नहीं होती। फिर एडिटोरियल के साथ नेम नहीं होता राइटर का, और उसके साथ नेम होता है। फिर एडिटोरियल क्या है, पॉलिसी होती है न्यूज़पेपर की, और फीचर नहीं होती। और दिस इज़ इट। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूज़ एंड फीचर में क्या डिफरेंस है। तो फीचर इज सिमिलर टू अ न्यूज़ स्टोरी दैट इट गिव्स फैक्ट्स टू अ रीडर इन एन इंटरेस्टिंग फॉर्म बट इज अडॉप्टेड टू रैपिड रीडिंग, but it goes beyond those facts by amplifying them with study, research and interviews. फीचर में आपके पास क्या होता है कि एक तो वो फैक्ट्स और फिगर्स को इंटरेस्टिंग फॉर्म बना कर देता है, ठीक है, और फिर एम्पलीफाई करता है, मतलब कि वो सारा कुछ होता है विद स्टडी, रिसर्च और इंटरव्यूज़ के साथ उसको प्रेजेंट करता है। फिर द न्यूज़ स्टोरी इज़ ऑलवेज रिटन टू इन्फॉर्म द रीडर्स, but features not only inform but also instructs, guides or entertains. फिर है न्यूज़ स्टोरी present bare facts, the feature dramatizes and supplements them by giving in detailed information that will appeal to readers' imagination. न्यूज़ स्टोरी में आपके पास क्या होगा, बेयर फैक्ट्स होंगे, जो भी इवेंट्स चल रहे हैं वो बताएंगे, ठीक है, और फिर डिटेल इंफॉर्मेशन होगी, और द रिपोर्टर राइट्स व्हाट ही सीज बट द फीचर राइटर रिलेट्स नॉट ओनली व्हाट ही सीज बट आल्सो द कॉजेज और द बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो न्यूज़ स्टोरी में आपके पास जो भी आया है करंट इशू, वो उसके पास जाके रिपोर्टर पहुंच जाएगा और आपको बराह रास्त जो सा है वो चीज़ें दिखाएगा कि क्या हो रहा है, और उसको उसी वक्त प्रेजेंट करेगा। फिर जो फीचर है वो क्या करेंगे, जो भी इवेंट है, जो भी इशू है, उसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन लेके आएगा, ठीक है, रिसर्च करेगा अच्छी तरह से, और फिर देखेगा कि पुराने ज़माने में क्या बात हुई थी और यही बंदा अब क्या बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत इंटरेस्टिंग बना देगा। फिर हमारे पास द न्यू स्टोरी इज़ hurriedly written while feature writing has no hard deadlines। ठीक है, वो जल्दी जल्दी लिखनी होती है, जैसी न्यूज़ आएगी आपने उसको प्रेजेंटेबल बनाकर तो पेश कर देना है जितनी भी जल्दी हो सके। फिर फीचर्स आर यूजली इवॉल्व फ्रॉम न्यूज़ वाइल न्यूज़ आर इवॉल्व फ्रॉम हैपनिंग्स ऑफ डेली लाइफ। अच्छा, फीचर किससे इवॉल्व हुआ है, न्यूज़ से इवॉल्व हुआ है, और न्यूज़ किससे इवॉल्व हुई है, आपके जो भी इर्द गिर्द जो कुछ भी हो रहा है उससे इवॉल्व हुई है। तो दिस वॉज अ लेक्चर फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक द कंटेंट, सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।